कहते रहे, तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहे, अल्लाह अकबर तहमीद की अल्लाह अकबर रट लगाते रहे, लेकिन अल्लाह मिलने वाला नहीं है। अल्लाह उन्हीं को मिलता है जो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। बल्कि सैयदना इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने ज़र्रात हैं, रूए जमीन पर जितने ज़र्रात हैं, उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। यानी अल्लाह तक पहुंचने का कोई एक दो नमाज रोजे के रास्ते नहीं है, ये भी रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं। एक मकाम पे कुरान इशारा करता है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह तक जाने का रास्ता नहीं है बल्कि रास्ते हैं। और कितने रास्ते हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, वो इमाम जाफर सादिक जिनकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते हो, वो इमाम जाफर सादिक अल्लाह अकबर जिनके बारे में इमाम आजम फरमाते हो कि अगर इमाम जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। कोई आपसे पूछता आपकी उम्र कितनी है, फरमाते सिर्फ 2 साल मेरी उम्र है। जिन 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, बस वही इमाम आजम कहते हैं वो नौमान की कुल जिंदगी है, वो नौमान की कुल जिंदगी का हिस्सा है, वो नौमान की जिंदगी का माहसल है, वो नौमान की जिंदगी का क्रीम पीरियड है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक अइम्मा अहले बैत में से छठे इमाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने ज़र्रात हैं उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे करीब रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है, जिसको हम अपनी जबान में शॉर्टकट कह सकते हैं, सबसे करीब रास्ता जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचाता है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। यानी मखलूक खुदा की खिदमत करके इंसान जितने अल्लाह तक पहुंचता है उतना किसी इबादत से नहीं पहुंचता। इकबाल इसी को तो कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, जब एक इंसान आम इंसानों की खिदमत करे, एक इंसान पड़ोसियों की खिदमत करे, एक इंसान दोस्तों की खिदमत करे, एक इंसान फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों की खिदमत करे, एक इंसान गरीब गुरबा की खिदमत करे, एक इंसान जो दुखी दिलों की खिदमत करे, एक इंसान जो टूटे हुए दिलों की खिदमत करे, एक इंसान जो भूखे पेट लोगों की खिदमत करे, एक इंसान जो फटे लिबास लोगों की खिदमत करे, यानी आम इंसान जिसका नाम भी नहीं पता, जिसका नस्ब भी नहीं पता, जिसका इलाका भी नहीं पता, जिसका खित्ता और कबीला भी नहीं पता, जब उसके बारे में कुछ नहीं जानता मगर वो मखलूक खुदा है, उस बुनियाद पर उसकी खिदमत करता है तो इंसान अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह तक पहुंच जाता है। खिदमत खल्क जब इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देती है, मुझे बताओ जिससे कोई रिश्ता नहीं है, जब उसकी खिदमत मकाम विलायत तक पहुंचाती है तो जो इंसान के माँ बाप हैं उनकी खिदमत इंसान को किस मकाम पर पहुंचाती होगी। इंसान के जो रिश्तेदार हैं उनकी खिदमत किस मकाम पर पहुंचाती होगी। अल्लाह अकबर। आइए आज हम उसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे सामने मेरे शहर के नौजवान मौजूद हैं। आज लोग बहुत हद तक दाढ़ियों पर भी मेहनत कर रहे हैं। हमने भी अल्लाह की तौफीक से कोशिश की जितनी हो सकती थी कि नौजवानों को दाढ़ियां रखने की तरगीब दें। यकीनन ये इस्लामी तशख्खुस है और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि चेहरा दाढ़ी से जितना नूरानी लगता है उतना कटाने से नहीं लगता, उतना मुंडाने से नहीं लगता। इसी तरह टोपियों पर भी मेहनत हो रही है। टोपी वाले सर अच्छे लगते हैं, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इंसान आज चंद चीजों पे मेहनत कर रहा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा औलाद से अगर कोई दुखी है, आज सबसे ज्यादा औलाद का दुख अगर किसी को है, अगर आज सबसे ज्यादा कोई किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो औलाद है, ना हंजार औलाद, ना फरमान औलाद, जो अपने माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे बताओ, जब एक आम इंसान का दिल तोड़ने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम का कुत्ता बनेगा, आम इंसान का दिल तोड़ने वाला जब उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा तो माँ बाप के दिल तोड़ने वालों का हाल क्या होगा, माँ बाप के दिल तोड़ने वालों की कैफियत क्या होगी। आइए अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। आज हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर माँ बाप की बड़ी बेइज्जती हो रही है, माँ बाप की बड़ी बेहुरमती हो रही है। नौजवान माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप की नाफरमानी
नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की तकलीफ करते, माँ बाप को तकलीफ देते हैं। अल्लाह अकबर, याद रखो अल्लाह अल्लाह मेरे और आपके आका गैब दा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सबसे ज्यादा अल्लाह अकबर मुझ पर किसका हक है? आका से पूछा सबसे ज्यादा मुझ पे किसका हक है? आका ने फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक है? फिर फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक है? फिर फरमाया तेरी माँ का। आका उसके बाद किसका हक है? फरमाया तेरे बाप का। अल्लाह अकबर, जिनके हुकूक याद रखना, मस्जिद में चंदा देना बड़ी चीज है। जिसने अल्लाह की राह में दिया गोया कि उसने अल्लाह को कर्ज हंसना दिया। आज इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, कल अल्लाह उसको अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मस्जिद में चंदा देने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, अल्लाह अकबर ज़कात खैरात से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर सवाब इंसान को कहीं पैसा खर्चा करने पे मिलता है तो अपने माँ बाप पे पैसा खर्चा करने पे मिलता है। लेकिन आज आप देखें नौजवान लड़कों का हाल क्या है। जो लोग कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 10% घर में देते हैं, और घर में देने के बाद 90% दोस्तों में उड़ाते हैं। पार्टियां हो रही है, इधर उधर घूम फिर हो रहा है, इधर उधर फजूल खर्चियां हो रही है। याद रखो, अपने माँ बाप पे खर्च करने में जितना मिलेगा उतना कहीं खर्च करने में नहीं मिलेगा। हमारे माल के सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो हमारे माँ बाप हैं। लेकिन अफसोस है, आज लोग माँ बाप से पैसा छुपाते हैं, आज लोग माँ बाप से प्रॉपर्टी छुपाते हैं, आज लोग माँ बाप से जायदाद छुपाते हैं। कितने अफसोस की बात है, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाई हमारे पीछे, वो माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा शबाब कुर्बान किया हमारे पीछे, वो माँ बाप अल्लाह अकबर जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया हमारे लिए, आज उन्हीं माँ बाप से अल्लाह अकबर उनकी खिदमत से जी चुराते हैं। किसी मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जब लोग छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं लोग तो कहते हैं मेरी अम्मी मेरे अब्बा, यानी घर के अंदर अगर माँ बाप बैठे हो हर बच्चा कहता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरा बाप मेरा बाप, बिस्तर पे सोना हो तो मेरी माँ, खेलना हो तो मेरी माँ, खाना हो तो मेरी माँ, कुछ लेना हो तो मेरी माँ। बचपने तक ये रहता है, यानी जब तक माँ बाप एहसान करते हैं बच्चा कहता है मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप। हालांकि अगर बच्चों को चिढ़ाना हो, कोई किसी का हाथ पकड़ कर दे कि मेरे अब्बू है, तो बच्चा रो के कहता है नहीं ये तो मेरे अब्बू है, ये तो मेरी माँ है। ये हाल होता है। लेकिन जब जवान हो जाता है बच्चा, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बीमार पड़ते हैं, तो एक भाई दूसरे को कहता है ये माँ सिर्फ मेरी थोड़ी, ये तो तेरी भी माँ है। वो कहता है तेरी भी माँ है, वो कहता है तेरी भी माँ है। यानी जब माँ बाप से नेमतें लेने की बात हुई तो मेरी माँ मेरा बाप कहते रहे, और जब माँ बाप पे खर्च करने की बात आई तो तेरी माँ तेरा बाप करने लगे। सुन लो, जो माँ बाप को तरसाते हैं, जो माँ बाप को तड़पाते हैं, जो माँ बाप की बद्दुआ लेते हैं, अगर वो काबतुल्लाह शरीफ के अंदर सजदा करते करते मर जाए अल्लाह अकबर, तो भी वो खुदा के गजब का शिकार है। इसलिए कि माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। आज मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे और आपकी आका गैब दा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के लिए कितनी तंबीह फरमाई। अल्लाह अकबर, हमारे मजहब इस्लाम के अंदर जितनी तंबीह अल्लाह अकबर वालिदैन की खिदमत के लिए की गई है, उतनी तंबीह किसी के लिए नहीं की गई है। और आज जितनी बेइज्जती, बेहुरमती, जितनी इंसल्ट, जितनी अल्लाह अकबर जिल्लत आज माँ बाप को दी जा रही है, उतनी किसी को नहीं दी जा रही है। अल्लाह अकबर, मैं तो बहुत दीनदार लोगों को भी जानता हूँ, वो माँ बाप से चिल्ला कर बातें करते हैं, माँ बाप को डरा करके रखते हैं, माँ बाप को गुलामों की तरह रखते हैं। अब माँ बाप की हिम्मत नहीं होती कि अपनी औलाद के सामने कोई मशवरा दे सके, उनसे कोई गुफ्तगू कर सके। याद रखना, आओ अब दिल के कानों से अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अपने सोए हुए मुकद्दर को बेदार करना चाहते हो, अपने सोए हुए मुकद्दर को जगाना चाहते हो, तो आओ अपने आका का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को? अल्लाह अल्लाह, कभी किसी तावीज वाले बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं मेरा ये तावीज दे दो मेरा काम हो जाए। किसी पीरो मुर्शिद के पास जाते हैं, दुआ कर दो मेरा काम हो जाए। उलमा के पास जाते हैं, दुआ कर दो मेरा काम हो जाए। सुन लो सबकी दुआ लेने वालों, आओ दुआ का खजाना
तो तुम्हारे घर में मौजूद है, और वो भी मकबूल दुआओं का खजाना घरों में मौजूद है। अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह कबूल करे। वो अल्लाह है, वो समद है, अल्लाह अकबर, वो बेनियाज है। वो किसी की दुआ किसी के हक में चाहे तो कबूल करे, किसी के हक में चाहे तो रद्द करे, लेकिन अल्लाह अकबर सबकी दुआ तुम्हारे मेरे हक में रद्द हो सकती है, लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि किसी के लिए पूरी दुनिया के लोग मिलकर के दुआ करे। दुआ ही करवाते हो ना। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया जा रहा है, दिल के कानों से सुनो। माँ बाप पे जुल्म करने वाले बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा कि माँ बाप को छोड़कर लोग अपने सास ससुर की खिदमत करते हैं। सास ससुर की खिदमत कोई बुरी बात नहीं है, मर्द के लिए अच्छी चीज है, वो भी माँ बाप की तरह है, लेकिन माँ बाप को छोड़कर, पहला हक माँ बाप का है। माँ बाप को छोड़कर पीर और मुर्शिद की जूतियां उठाते। पीर की खिदमत अच्छी चीज है, हमारे हर बुजुर्ग ने पीर की खिदमत की, लेकिन मुझे यह ख्याल होता है, ओ हमारी जूतियां उठाने वालों, अगर अपने माँ बाप की जूती नहीं उठाता तो तेरा यहां जूती उठाना कोई काम नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। पीरों की, उलमा की जूतियां बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप की जूतियां भी कभी उठाई? माँ बाप की जूती उठाने की बजाय माँ बाप को जूतियों में रखते हो। माँ बाप को जूतियों में रखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूरी कायनात के इंसान किसी के लिए मिल के दुआ करें। दुआ ही लेना चाहते हो ना, सबकी दुआ लो, लेकिन किसकी दुआ के बाद? सबकी दुआ लो, लेकिन किसी की दुआ के बाद? आका करीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, किसी के लिए पूरी कायनात के लोग मिल करके दुआ करें और अकेले उसकी माँ उसके लिए बद्दुआ करे, तो अल्लाह पूरी कायनात की दुआ रद्द करके उसकी माँ की बद्दुआ को कबूल करेगा। और अगर किसी के लिए पूरी कायनात मिल करके बद्दुआ करे और अकेले उसकी माँ दामन पसार कर दुआ करे, तो पूरी कायनात की बद्दुआ आप पर असर नहीं करेगी, बल्कि माँ की दुआ उन सब की बद्दुआ पर गालिब आ जाएगी। कितने लोग हैं जो दुआ लेते हैं, अम्मा दुआ करना, अब्बा दुआ करना, ये नहीं, उनकी खिदमत करके उनको ऐसा राजी करो कि उनके दिल से दुआ निकले कि मेरा बच्चा मेरी खिदमत करता है। दुआ की बात आई तो मुझे एक रिवायत याद है, तवज्जो से सुनना। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक जंगल में सफर में है और जनाब कलीम अलैहिस्सलाम चलते चलते थके, तकाज़े बशरियत बज़ाहिर थक गए, तो अल्लाह से अर्ज की, मौला में जंगल में अब चलना नहीं चाहता, मुझे थकन सी है। इरशाद होता है कुछ दूर पर एक बंदा है, उससे दुआ करवा लें, उससे वो जाए, आपका वो काम कर देगा। हजरत मूसा कलीम गए तो देखा एक बंदा था, उससे कहा, हालांकि नबी के बराबर कोई गैर नबी नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी अफजल के जरिए से जो अफजल नहीं होता, उससे उस मफजूल से जो अफजल नहीं होता, तो अफजल के जरिए से गैर अफजल की अजमत इज्जत जाहिर की जाती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज्र के पास भेजा तो दुनिया को पता चल गया कि जनाब खिज्र की शान क्या है, यही बात है। तो हजरत मूसा कलीम को उस बंदे के पास भेजा, गए, कहा कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर। उसने दुआ की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज, ये अल्लाह बादल जमीन पे भेज। उसका दुआ करना था कि बादल जमीन पे आए, कहा इस पे बैठ जाएं, तशरीफ रखें, आप जिधर चाहेंगे ये आपको वहां पहुंचे। हजरत मूसा कलीम बैठ गए और बैठने के बाद उसकी मौला, ये कितना मकबूल बंदा है कि इसकी दुआ से बादल जमीन पर आता है। इरशाद होता है, मूसा उसने तो बादल को जमीन पे बुलाया, अगर बिल फर्ज ये बादल की बजाय आसमान को भी जमीन पे बुलाता तो हम इसकी दुआ रद्द ना करते। आसमान भी जमीन पर आता, आसमान भी जमीन पर आता, अगर बिल फर्ज व फर्ज मुहाल अगर वो दुआ कर लेता
तो फिर आसमान भी जमीन पे का मौला इसका अमल क्या है जिसकी वजह से इसकी दुआ रद्द नहीं होती? का कोई अमल नहीं है, बस बात इतनी है कि माँ की इतनी खिदमत की है कि माँ की खिदमत करते करते माँ को राजी किया। इसकी माँ ने दुआ की दुनिया से जाते जाते, मौला मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया है, मौला ये जब भी जो तुझसे दुआ करे तो इसकी हर दुआ को कबूल कर लिया। ये उसकी माँ की दुआ की बरकत है, उसकी माँ की दुआ की बरकत है कि जब भी ये दुआ करता है तो इसकी माँ की दुआ की बरकत से इसकी हर दुआ कबूल। ये माँ की दुआ की बरकत है। और जो लोग माँ बाप को सताते हैं, आइए, और उन्हें नाज है अपनी इबादतों पर, अपनी रियाजतों पर, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस है, हदीस सुने, फरमाते हैं जो बंदा हमेशा रोजा रखे, यानी सिर्फ रमजान शरीफ का नहीं, हमेशा रोजा रखे, हमेशा नमाजें पढ़े, सदका दे, खैरात करे, हज करे, यानी हर नेकी करे, बस इतना करे कि माँ बाप को राजी ना करे, माँ बाप को अजियत दे, तकलीफ पहुंचाए, नाराज करे। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, ये नबी पाक का फरमान है, नबी रहमत का फरमान है। आका फरमाते हैं जिसने हर नेकी की, हर दिन रोजा रखा, हर रात इबादत में खड़ा रहा, रात रात भर इबादत करता रहा, लेकिन माँ बाप को नाराज किया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह अकबर, तो मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारी इबादतें करके भी अगर माँ बाप को राजी ना कर सका, दिल दुखाया, नाराज किया, तकलीफ पहुंचाई, तो कयामत के दिन अल्लाह से वो इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह उस पर गजब फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर गजब करेगा। और यहां तक फरमाया आखिरत में सबसे बड़ा अजाब 3 लोगों को होगा, 3 लोगों को सबसे ज्यादा अजाब होगा। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 जानी, नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 जानी, और नंबर 3 नमाज को तर्क करने वाला। इन 3 लोगों को बहुत सख्त तरीन अजाब होगा आखिरत में, जानी, बेनमाजी और माँ बाप का नाफरमान। क्या बर्दाश्त कर सकते? कैसा अजाब होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की शब जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने मेराज की शब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा जहन्नम में आग का दरख्त है, जहन्नम में आग का दरख्त है। ये अपने नबी का फरमान है। कुछ लोग सोचते हैं ये मौलवी लोग अपनी बातें करते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं बोलते, ये बातें किताबों में मौजूद है। इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं वो उसका दुश्मन होता है, इंसान को जो चीज पता नहीं उसका दुश्मन होता है। हालत तो ये है इल्मी मबलग की, मबलग इल्मी का मेयार ये है कि इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता कि सर्दी में कब कैसे करें और गर्मी में कब करें, और उलमा के इल्मी मामलात में दखल दे रहे हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। नादानो, ये बातें किताबों में लिखी हुई है, और जो बातें हमारे मिंबर से कही जाती है वो किसी न किसी किताब में मौजूद है। इसको अच्छी तरह याद रखना। कुछ लोगों की उछल कूद ज्यादा है, ये कह दिया तो तौहीद पर बहुत ज़र्ब पड़ गई। आखिर कौन सी ऐसी तौहीद तुम निकाल लाए जिस पे ज़र्ब पड़ गई? सुनो, अगर हम किसी बंदे की शान बयान करते हैं तो फिर बात ये करते हैं रसूलुल्लाह की फजीलत सुनी तो का तौहीद पे ज़र्ब पड़ गई, गौसे आज़म की शान सुनी तो का तौहीद पे ज़र्ब पड़ गई। तो हम यही तो बताना चाहते हैं कि जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो कादिर की शान का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का ये आलम है, सुभान अल्लाह, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का ये आलम है, जिसके साथ जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अब्दुहू कहते हैं। जब अब्दुहू की ये शान है तो जिसने इस अब्दुहू को बनाया है उस बनाने वाले खुदा की शान का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। बंदों की शान बयान करने से भी कोई तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है? ये क्या बात? ये तुम्हारा कमजोर मकड़ी के जाले की तरह कीदा है। हम अहले सुन्नत ने हमने बुजुर्गों को जो माना, जो बोलते हैं उससे बढ़कर मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नबी की शान भी बेमिसाल है, हमारे सिद्दीक की शान भी बेमिसाल, हमारे फारूक आजम की शान भी बेमिसाल, हमारे उस्मान गनी की शान भी बेमिसाल, हमारे मौला अली की शान भी बेमिसाल है, हमारे असहाबे मुस्तफ़ा की शान भी बेमिसाल है, हमारे अहले बैत मुस्तफ़ा की शान भी बेमिसाल है, और हमारे मुर्शिद अल्लाहु अकबर शेखुल कुल गौसुल अकवास कुतुबुल अक्ताब गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो ये है कि मेरे इमाम ने फरमाया
जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, जाके पूछो उलमा से सालिक और वासिल किसको कहते हैं। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, लेकिन एक जुमले में समझा दो सालिक वासिल किसको कहते हैं। जो विलायत के रास्ते पर जा रहा है उसको सालिक कहते हैं, और जो विलायत में पहुंच चुका उसको वासिल कहते हैं, जो अल्लाह तक पहुंच चुका उसको वासिल कहते हैं। हम सुन्नियों के अकीदे में गौस पाक ये है, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। सुभान अल्लाह, कुछ भी है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, वो कुछ भी है तेरा। साइल कहते हैं मांगने वाले को, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। उलूहियत एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सुनो मेरे इमाम कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले जो तेरे फजल का जाहिल है यार। जिनको अली समझ में नहीं हो, गौस पाक समझ में नहीं आते, उन्हें अली क्या समझ में, और जिन्हें अली समझ में ना आए उसे उस्मान हो फारूक क्या समझ में आए, वो सिद्दीक क्या समझ में आए, और जब ये खुलफाए राशिदीन जिसके समझ में ना आए मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके क्या समझ। हम तो ये कहते बादस खुदा बुजुर्ग तुई कसम अख्तस। तो बातें किताबों में लिखी है, इतना यकीन होना चाहिए आपको, वरना इतना ज़र्फ होना चाहिए कि फिर हमारे पास आकर पूछे कि कहाँ से। हाँ मसालिक उस सालिकिन उठा के देखो तो पता चलेगा कहाँ से कहा था। तो फतुल कादरिया उठा कर देखो शेख अबुल मुआली की, पता चलेगा कहाँ से। लेकिन क्या कहिएगा, मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा है, मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा। ये बड़ा कोड़ है, बड़ा कोड़ भी है, बड़ा कोड़ भी है। जिसको अता न हो फिर उसकी बात ही क्या करे। बंदर को अदरक का स्वाद क्या पता, कुत्ते को खीर क्या हजम हो। बात तो ये है खीर की लज्जत किसे नहीं पता, लेकिन कुत्ते की मजबूरी उसे हजम नहीं होती। बंदर बेचारा बड़ा इधर उधर उछलता कूदता रहता, लेकिन उसको पता ही नहीं कि अदरक है किस टेस्टी चीज का नाम। ये लज्जतें तो वो जानते हैं जिसे हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात कहते हैं। लज्जत गिज़ा की लज्जतें अहले तवज्जो करें, गिज़ा की लज्जतें अहले जबान जानते हैं, और अहलुल्लाह के फजाइल की लज्जतें अहले दिल जानते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़ियात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।